नेक्स्ट फोर्थ लिस्ट है आपके पार्टिसिपल प्रीपोजिशन। पार्टिसिपल प्रीपोजिशंस। पार्टिसिपल प्रीपोजिशंस क्या प्रीपोजिशंस होती हैं? वो प्रीपोजिशन पार्टिसिपल प्रीपोजिशंस आर वर्ड्स प्लस ing दैट फंक्शंस एज ए प्रीपोजिशन इन ए सेंटेंस। मतलब जो पार्टिसिपल प्रीपोजिशन होती हैं वह प्रीपोजिशन होती हैं जिसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ing लगा होता है और वो सेंटेंस में एज ए प्रीपोजिशन वर्क करते हैं। ठीक है, हम कह सकते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ing लगकर जो प्रीपोजिशन तैयार होती है उसको हम पार्टिसिपल प्रीपोजिशन कहते हैं। या पार्टिसिपल प्रीपोजिशंस आर वर्ब प्लस ing दैट फंक्शन एज ए प्रीपोजिशन इन ए सेंटेंस। या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ing लगाकर सेंटेंस में एज ए प्रीपोजिशन का वर्क करना पार्टिसिपल प्रीपोजिशन होती हैं। ठीक है, पार्टिसिपल प्रीपोजिशन क्या होती हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ing लगता है और वो सेंटेंस में एज ए प्रीपोजिशन फंक्शन करते हैं। ठीक है, हम कह सकते हैं पार्टिसिपल प्रीपोजिशन आर वर्ब प्लस ing that function as a preposition that function as a preposition in a sentence ठीक है, तो पार्टिसिपल प्रीपोजिशंस आर वर्ब प्लस ing that function as a preposition in a sentence. But here list of participle preposition. List of participle preposition. और इसमें कौन कौन से प्रीपोजिशन आती हैं? बहुत सारी आती हैं जो मैं आपको बता देती हूँ, कुछ 3-4। कंसर्निंग, ठीक है, जैसे कंसर्न है वर्ब उसमें ing लगे। ठीक है, कंसीडरिंग, during and excluding, including, regarding, ठीक है, ये सारी। इसके अलावा और भी हैं जैसे पेंडिंग, एक्सेप्टिंग, फॉलोइंग, पेंडिंग, फॉलोइंग, एक्सपेक्टिंग,
एक्सपेक्टिंग, ठीक है। ओइंग, बेयरिंग, एक्सेप्टिंग आ गया, और भी बहुत सारी हैं सारी। बता एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स में सबसे पहले लेते हैं कंसर्निंग से लिखते हैं। चलो कंसर्निंग क्या होता है? पहले लेते हैं कंसर्न प्रीपोजिशन। कंसर्निंग में क्या होता है? कंसर्निंग का मतलब होता है कि बारे में, ठीक है, बारे में किसी चीज़ के, तो कहता है कंसर्न करना बोलते हैं उसको। कंसर्निंग मतलब बारे में, तो इसका हो जाएगा ही इज ऑलवेज क्यूरियस। क्यूरियस का मतलब होता है उत्सुक, ठीक है। क्यूरियस का मतलब होता है उत्सुक, क्यूरियस अबाउट एनीथिंग, about anything concerning her। तो इसका हो जाएगा वे हमेशा उसके बारे में कुछ भी जानने के लिए उत्सुक रहता है। नेक्स्ट है आपका एग्जाम्पल आ जाएगा कंसिडरिंग। कंसिडरिंग कंसिडरिंग का मतलब हुआ ध्यान में रखते हुए, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। कंसिडरिंग the circumstances। सब लोग जानते हैं कि circumstances का मतलब क्या होता है? परिस्थितियाँ। He did not punish the kids। तो कंसिडरिंग द सर्कमस्टांसेस, परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, ही डिड नॉट पनिश द किड्स, उसने किड्स को पनिश नहीं किया। तो कंसिडरिंग का मतलब क्या था? ध्यान में रखते हुए। तो कंसिडरिंग द सर्कमस्टांसेस ही डिड नॉट पनिश द किड्स, परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उसने बच्चों को दंडित नहीं किया। नेक्स्ट थर्ड एग्जाम्पल ड्यूरिंग। ड्यूरिंग का मतलब होता है कि दौरान, ठीक है। ड्यूरिंग एग्जाम्पल ले लेते हैं। शी वर्क्स ड्यूरिंग द डे एंड स्टडीज एट नाइट। तो शी वर्क्स ड्यूरिंग द डे एंड स्टडीज एट नाइट, दिन के दौरान वे कार्य करती हैं, एंड स्टडीज एट नाइट, और रात में पढ़ती है। तो यहाँ क्या हुआ? ड्यूरिंग द डे मतलब दिन के दौरान। दिन के दौरान का मतलब क्या हुआ? दिन में वे कार्य करती है और रात में पढ़ती है। फोर्थ एग्जाम्पल एक्सक्लूडिंग। एक्सक्लूडिंग का मतलब होता है छोड़कर।
एक्सक्लूडिंग। एक्सक्लूडिंग का मतलब होता है छोड़कर। तो क्या होता है, एक्सक्लूडिंग हर फ्रॉम द प्लान would just hurt her even more. Excluding her from the plan would just hurt her even more. यहाँ excluding का मतलब छोड़कर, मतलब निकालना। छोड़ने का मतलब निकालना, मतलब किसी चीज़ को कहा जा रहा है तो उसमें से कुछ चीज़ ऐसी देना जिससे बचकर। तो यहाँ मतलब एक्सक्लूडिंग हर फ्रॉम द प्लान का मतलब हुआ उसे प्लान से हटाकर, ठीक है, प्लान से छोड़कर। वुड जस्ट हर इवन मोर, उसे प्लान से हटाना या छोड़ना उससे भी ज़्यादा हर्ट करेगा। फिफ्थ, इंक्लूडिंग का मतलब हुआ के साथ, ठीक है। एक्सक्लूडिंग और इंक्लूडिंग होता है ना, तो एक्सक्लूडिंग के छोड़कर, इंक्लूडिंग मतलब समेत या के साथ। इंक्लूडिंग द entire class was in। एक मिनट में पहले ऊपर वाले का एक एग्जाम्पल और देती है, एक्सक्लूडिंग का एग्जाम्पल। एक्सक्लूडिंग हर फ्रॉम द प्लान वुड जस्ट हर्ट हर इवन मोर। मैं आपको, जैसे कि मैंने आपको समझाया है कि उसको प्लान से छोड़कर उसको हर्ट करेगा, मतलब उसको अगर हम प्लान से हटाएंगे या प्लान से छोड़ेंगे, उसको प्लान में शामिल नहीं करेंगे तो वो उसको हर्ट करेगा। ऐसे ही कहते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है, यू शुड डू दिस वर्क इन 8 days एक्सक्लूडिंग संडे, या यू हैव टू डू दिस वर्क 8 days मोर एक्सक्लूडिंग संडे, मतलब तुम्हें 8 दिन और दिए हैं इस वर्क को करने के लिए, एक्सक्लूडिंग संडे, संडे को छोड़कर, संडेज को छोड़कर, ठीक है। जैसे अब आता है इंक्लूडिंग का मतलब हुआ के समेत, के साथ। द एंटायर क्लास वॉज इन पार्टी मूड including the teacher, including the teacher। तो द एंटायर क्लास, एंटायर का मतलब हुआ होल क्लास, टोटली स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास, मतलब एंटायर क्लास में पूरा क्लास। द एंटायर क्लास वॉज इन अ पार्टी मूड इंक्लूडिंग द टीचर, जो पूरा क्लास था वो पार्टी मूड में था, इंक्लूडिंग द टीचर, टीचर के समेत, टीचर के साथ, मतलब टीचर समेत सारा क्लास पार्टी मूड में था। इट मीन्स टीचर्स भी और स्टूडेंट्स भी पार्टी मूड में थे।